हाय एवरीवन, दिस इज रूबी मिश्रा एंड वेलकम टू आर एमएसटी क्लासेस। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 50 इंपॉर्टेंट क्यूज, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो स्टार्ट कहते हैं क्वेश्चन को। तुम्हारा फर्स्ट क्यूज है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कर लेता है। तो पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कर लेता है। तो वह अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें बच्चा मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? पियाजे के द्वारा किया गया था। पियाजे के द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? तो विचार कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है, तो वह अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? तो वह अवस्था कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित। तो निम्न कक्षाओं में खेल विधि किस पर आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल विधि आधारित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित होता नहीं है? तो बौद्धिक विकास का निर्धारित और अनुभव है, संतुलीकरण, सामाजिक संचरण नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित कौन सा नहीं है? सामाजिक संचरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव में प्रत्युष होती है। यह अवस्था कौन सी कहलाती है? यह अवस्था 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष से बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव में प्रत्युष होती है। 7 से 12 वर्ष कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी पेशी अवस्था है। संवेदी पेशी अवस्था थी। संवेदी पेशी अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था किस अवस्था कहते हैं? तेज शैशव अवस्था को कहते हैं। शैशवावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की कौन सा अवस्था है? यह विकास की किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था की एज क्या आती है? किशोर अवस्था का एज होती है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मक में विकास में सहायक नहीं है? निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मक में से सहायक नहीं है? तो निर्माण संबंधी क्रियाएं जो है बच्चों के सृजनात्मक से सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है? तो खिलौने की आयु किसी ये इसके कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की एज क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था की एज होती है 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं? तो खेलने की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की एज क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था की एज होती है 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष। अवस्था को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है इन्फेंसी, दूसरा है प्री चाइल्डहुड। तो इन्फेंसी की एज होती है जन्म से 3 वर्ष और चाइल्डहुड की एज होती है 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था में द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यकता में परिवर्तन समझ लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ
जीवन के साथ और प्रकृति के साथ, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। व्यक्ति स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ, इसलिए इसका राइट आंसर ये डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिष्य का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिष्य के शब्द का भंडार हो जाता है 100 शब्द। 100 शब्द का भंडार दूसरे वर्ष के अंत तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना के विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होती है। बाल्यावस्था की एज क्या होती है? बाल्यावस्था की एज होती है 6 से 12 वर्ष। और बाल्यावस्था के टोली की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को टोली की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था गंदी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा संबंध आश्चर्य से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आश्चर्य जो है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता, शैशवावस्था में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में तीव्र होती जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है और चिंतन की, ऑप्शन सी में दिया चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन डी के अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो बच्चे शैशवावस्था में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में तीव्र होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीव्र होती है और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया नहीं होती। शैशवावस्था में चिंतन प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो वो समझ जाता है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो वह समझ जाता है या वैयक्तिक असफलता है, वैयक्तिक असफलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी को हम कह सकते हैं किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या? तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आज्ञाकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है कि अर्थ है अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो किशोरावस्था के बच्चे जो है अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किशोरावस्था की एज क्या होती है? किशोरावस्था की एज होती है 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू होता है, गर्भाधान से ही शुरू होता है और विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड चलती है, यानी जीवन पर्यंत, जन्म से लेके अंत तक, जब तक जीवन रहता है तब तक विकास चलती रहती है, ये अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डाटा क्या कहलाती है? तो वर्गीकृत करने की योग्यता संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने के वर्गीकृत करने की योग्यता संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना के संबोधित किया जाता है डाटा क्या कहलाती है? वो समावेशन कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित किया जाता है वह कौन सी अवस्था कहलाती है? वह समावेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन को कहा जाता है नैतिक तर्कड़ा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानते। इस विद्यार्थी में डांट में सहायता की आवश्यकता है। इस विद्यार्थी में भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति अपने समकक्षी व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यालय को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डट में सहायता होती है। ये होती है सामाजिककरण की सहायता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने का सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सामाजिककरण में भी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लगाती है। विकास के किस अवस्था को, किस सिद्धांत को दर्शाते हैं? विकास के वैयक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लगाती है। विकास के वैयक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ये शारीरिक गठन जो है, अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, शारीरिक गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या बचाती है? लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थगित को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन निम्न में क्या शामिल है? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन निम्न में से क्या शामिल है? तो रूप शामिल है, दर शामिल है, अनुक्रम शामिल है। ऑप्शन डी में दिए गए ये सभी, ऑप्शन डी में दिए गए ये सभी, इसलिए इसका राइट आंसर ये सभी होगा। विकास के परिप्रेक्ष्य में के समय में साथ होने वाले परिवर्तन में रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतीकरण निहित होती कही जाती है। वह विचारधारा जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतीकरण कहलाती है, वह क्या कहलाती है? तो वह रचनात्मकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाला लक्षण क्या कहलाता है? अनुवांशिकी, हेरिडिटी कहलाती है। हेरिडिटी, इसको अनुवांशिकता को इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत समान बुद्धि जी और विशेष बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है? बुद्धि का कौन सा सिद्धांत समान बुद्धि जी और विशेष बुद्धि यश की उपस्थिति का कहलाता है? स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत जो है बुद्धि का समान बुद्धि का जी और विशिष्ट बुद्धि के यश उपस्थिति का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया निहित है। विचारधारा प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, विचारधारा प्रक्रिया पर निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं? तो सीखने की परिघटना में से आवश्यक घटक शिक्षक नहीं। सीखने की परिघटना में से आवश्यक घटक शिक्षक नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक होता है अधिगमकर्ता होता है, आंतरिक व्यवस्था होती है, प्रेरक होता है और शिक्षक नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाते हैं कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहार विकास को किया जाता है? तो ऑपरेट अनुबंधन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि वह अपने बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, यह कहलाता है, तो परिवेश का प्रकार कहलाता है, परिवेश का अभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्ध 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की आयु क्या होगी थी? 12 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण? तो लिंग है। असतत चर का उदाहरण तो लिंग होता है, वैवाहिक होता है, आवासीय स्थान होता है। और सब ऑप्शन ये में दिएगा आयु जो है ये असतत चर का उदाहरण नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये आयु।